Good morning, all of you, my dear children. प्यारे बच्चों, आज जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बता दिए थे, फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और नोटबुक बना लीजिए। और जब भी विद्यालय खुलेगा, ये जितने भी वीडियो के माध्यम से आप तक पीडीएफ या फिर जो है ये वीडियो के द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है, इन सब का जो है नोट्स विद्यालय खुलने पर चेक होगा। इसे आप अच्छे से जो है तैयार करिए और अध्ययन को जारी रखिए। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन, प्रजनन तो यानी समस्त जीवधारियों में होता है, लेकिन मानव में प्रजनन कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है, और ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। तो कहने का मतलब है कि समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा या फिर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों का या जीवधारियों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। यानी जीवन की निरंतरता या वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवधारियों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। उच्च श्रेणी कहने का मतलब है उच्च श्रेणी के जंतुओं में विशेषकर लैंगिक जनन पाया जाता है। वैसे तो जनन कई प्रकार के हैं, जैसे आप पढ़े होंगे अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है, पौधों में भी पाया जाता है, कायिक जनन है, लैंगिक जनन है। लेकिन उच्च श्रेणी के विशेषकर स्तनधारियों में जो होता है लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि नर और मादा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण अलग अलग जंतुओं में होता है, तो इन जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। जैसे मनुष्य एकलिंगी प्राणी है, क्योंकि इनमें नर और मादा लैंगिक लक्षणों का विकास या नर व मादा जननांगों का विकास अलग अलग जंतुओं में होता है, और इनमें काफ़ी जो होती है विविधता होती है। नर और मादा में जो है काफ़ी अंतर होता है। इस प्रकार से इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, और ये युग्मक विशेष प्रकार की जनन कोशिकाओं में बनते हैं या जननांगों में बनते हैं। जैसे नर युग्मक है, तो नर युग्मक की कोशिकाएं होती हैं जिनमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा है तो मादा प्राणी में क्या होता है, विशेष प्रकार की जो है मादा युग्मक कोशिकाएं होती हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है मादा युग्मकों का अर्थात अंडाणुओं का निर्माण होता है। और नर और मादा युग्मकों के यानी नर युग्मक जिसको कहते हैं मेल गैमेट्स,
और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स इन दोनों का क्या होता है, समेकन होता है। यानी नर से जो है स्पर्म, ये मेल गैमेट्स हैं यानी शुक्राणु, और मादा से जो होते हैं ओयम यानी अंडाणु यानी मिलते हैं, और इन दोनों का समेकन होता है। तो इस समेकन होने से एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज यानी द्विगुणित युग्मनज कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट का निर्माण होता है तो जाइगोट से ही क्या होता है, इसकी अगली अवस्था जो होती है भ्रूण में बदलती है। लेकिन निषेचित अंडों का निर्माण जो होता है वो मादा के ही शरीर में होता है, और भ्रूण का निर्माण भी जो होता है निषेचन के पश्चात जो होता है मादा के शरीर में होता है, यानी गर्भाशय में। और इससे क्या होता है, ये भ्रूण के निर्माण में जो होता है मादा के गर्भाशय से एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। ये विशेष प्रकार की कोशिका या संरचना होती है जिसे जरायु यानी या इसे जो होता है आंवल अर्थात इसे कहते हैं प्लेसेंटा। इससे ये क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति से और भ्रूण दोनों का संबंध होता है। और ये संबंध तब तक रहता है क्योंकि इसी के माध्यम से जो होता है इस शिशु अर्थात भ्रूण को क्या होता है, माँ के अंदर शिशु को पोषण प्रदान होता रहता है। और जब ही यह अवस्था पूर्ण हो जाती है, शिशु का जन्म होता है, तो शिशु के जन्म के समय जो होता है इस जरायु या आंवल को जो होता है अलग करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये जनन की प्रक्रिया शिशु के जन्म तक ही संभव है, और शिशु के जन्म होने के पश्चात जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीवों में क्या होता है, अपनी वंश परंपरा या अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए शिशुओं का जन्म देना आवश्यक होता है। और यही प्रक्रिया जो होती है जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब बात ये आता है कि जनन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए क्या लक्षण होते हैं, कौन से लक्षण आवश्यक होते हैं। तो कहने का मतलब है जनन के लिए आवश्यक लक्षण, यानी अगला टॉपिक बन जाता है जनन के लिए आवश्यक लक्षण। जनन या प्रजनन लिख दो, प्रजनन के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए क्या लक्षण होने चाहिए, क्या आवश्यक होते। तो देखिए बेटा, जनन के लिए कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका होना अति आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1 है कि प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं यानी प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार
के जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है, वसा है, इन चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। यानी प्रजनन के समय जो है विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं जैसे प्रोटीन, वसा आदि का होना आवश्यक होता है। नंबर 2 है प्रजनन काल में, यानी प्रजनन काल में या प्रजनन के समय जो होता है आनुवांशिक पदार्थ, आप लोग सुने होंगे जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, क्योंकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। तो कहने का मतलब यह एक आनुवांशिक पदार्थ है और प्रजनन के समय जो है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का द्विगुणन होता है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी इसका जो है द्विगुणन होता है, अर्थात ये n + n = क्या हो गया 2n। इस प्रकार से कंडीशन यानी हेप्लॉइड और ये क्या हो गए डिप्लॉइड हो गए। तो कहने का मतलब है कि प्रजनन के समय जो होता है यानी डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है। तीसरी बात है कि कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। तीसरी बात यह है कि जो कोशिकाएं हैं युग्मक कोशिकाएं हैं, गैमेट सेल्स होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं आकार में वृद्धि करती हैं। चौथा नंबर कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, कोशिकाओं में अर्धसूत्री यानी मियोसिस एंड माइटोटिक यानी दोनों प्रकार के विभाजन की क्रियाएं संपन्न होती है। यानी इनमें विभाजन की क्रियाएं जो होती हैं अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात यह है कि प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है, यानी प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। 5वां नंबर है प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। और 6ठा नंबर है कि लैंगिक जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी लैंगिक जनन अभी हमने जो बताया कि लैंगिक जनन के समय जो होता है इस समय यानी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और निषेचन है क्या? निषेचन किसे कहते हैं? यानी नर और मादा युग्मकों के संलयन या समेकन की जो क्रिया है वो क्या है? निषेचन होती है। नर और मादा युग्मकों के संलयन या फ्यूजन या समेकन की क्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा जाता है। 7वां नंबर ये है कि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन द्वारा यानी बहुकोशिकीय जीवों में जनन की प्रक्रिया लैंगिक होती है और इसके द्वारा प्रत्येक नई संतानों का प्रारंभ युग्मनज नामक कोशिका द्वारा, युग्मनज नामक कोशिका के द्वारा होता है। यानी कि कहने का मतलब है उच्च वर्गीय प्राणी जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, इनमें जनन की प्रक्रिया जो होती है विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसमें युग्मक का संलयन होने पर यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज के माध्यम से ही जो है जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और एक पीढ़ी के युग्मनज से लेकर अगली पीढ़ी के युग्मनज बनने की जो अवधि होती है इस अवधि को एक व्यक्तिगत जीव के जीवन का जीवन चक्र कहा जाता है, अर्थात लाइफ साइकिल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राणी है अगर उसका जीवन चक्र है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है, पीढ़ी एकांतरण जिसको कहते हैं या लाइफ साइकिल कहते हैं,
तो लाइफ साइकिल का मतलब है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में यानी प्रारंभ से लेकर के उसकी प्रारंभ जीवन अवधि से लेकर के अंतिम जीवन अवधि के बीच का जो समय है वो समय ही उसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहलाता है। 6वां नंबर ये है, 8वां नंबर होगा, एक युग्मनज कोशिका में प्रारंभ में होकर नई प्रारंभ यानी कि एक युग्मनज कोशिका से प्रारंभ होकर नई संतान के शरीर की कोशिकाएं बार बार यानी अनेकों प्रकार की, जैसे सूत्री है, समसूत्री है, विभाजनों के द्वारा जो होता है या इसके फलस्वरूप जो होती है नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में जीव का भ्रूणी परिवर्धन होता है। यानी भ्रूणी परिवर्धन का मतलब होता है युग्मनज के पश्चात ही जो है यानी भ्रूण कोशिका का निर्माण होता है और भ्रूण कोशिका के पश्चात ही यानी जीव का शरीर बनता है, अर्थात जीव का जन्म होता है और ये जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक में जो है मानव का जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मानव में जनन तंत्र यानी नर और मादा दोनों का अलग अलग है। कारण ये है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है और कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो आपको उच्च श्रेणी में बहुत कम मिलेंगे, निम्न श्रेणी के जंतुओं में आ जाएंगे, जैसे अर्थवार्म है, हाइड्राविरिडिशिमा है। ये सब ऐसे प्राणी होते हैं, निम्न श्रेणी के हैं और इन सब में क्या होता है, एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों प्रकार के जननांगों का विकास हो जाता है, दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको स्पष्ट करेंगे क्या, यानी मानव का जो है जनन तंत्र, और इसमें सबसे पहले मानव में नर जनन तंत्र, इसके बाद जो होगा मादा जनन तंत्र। इसको आप लोग को अगर किताब होगी आपके पास तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, और पढ़ने से हम जब बताएंगे तो आपके अंदर अच्छी समझ आएगी। थैंक यू।